हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकाएकी तथा आच्छादक फलन के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी अच्छे ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं एकाएकी तथा आच्छादक फलन के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एकाएकी फलन का डेफिनेशन क्या होता है। तो समझिएगा ध्यान से। एक फलन इफ सच दैट, जैसे कि आप देखिएगा, एक फलन इफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई एकाएकी अथवा एकाएक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक x1 x2 एलिमेंट x के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य है x1 बराबर x2, अन्यथा f एक बहुएक फलन कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू y, मतलब x y में एकाएकी फलन कहलाएगा। एकाएकी कहिए चाहे एकाएक कहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एकाएकी फलन कहिए चाहे एकाएक फलन कहिए, बात एक ही है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, एकाएकी को अंग्रेजी में 1-1 और एकाएक को अंग्रेजी में इंजेक्टिव। मतलब एकाएकी अथवा एकाएक या 1-1 अथवा इंजेक्टिव, बात एक ही है। मतलब कोई फलन एकाएकी अथवा एकाएक फलन तभी कहलाएगा जब f के अंतर्गत x के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या होगा, भिन्न भिन्न है। मतलब दो व्यक्ति अगर मान के चले कि खड़े हैं और दोनों के प्रतिबिंब, जैसे दो समुच्चय आपको दिया गया है, दोनों समुच्चय के प्रतिबिंब यदि अलग अलग हैं तभी उसको कहा जाता है कि वह एकाएकी फलन है। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, दिया है कि अर्थात प्रत्येक x1 x2 एलिमेंट x के लिए f(x1) बराबर x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2। मतलब दो समुच्चय इस प्रकार, दो समुच्चय में रिलेशन इस प्रकार हो कि दोनों एक समुच्चय का जो रिलेशन है दूसरे में जो प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों का प्रतिबिंब क्या है, अलग अलग है। अगर दे रहा है कि अन्यथा f एक बहुएक फलन कहलाएगा, अन्यथा वो क्या होगा, बहुएक फलन कहलाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी काफी खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक एक फलन में देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि दो समुच्चय दिया गया है, देख समझिएगा आप यहाँ पर ध्यान से। आकृति एक में जैसे पहला समुच्चय इसमें दिया गया है, कितना अंक दिया गया है, 1 2 3 4 दिया है। इसमें दिया गया है अंक कितना दिया गया है, A B C D E F तक दिया है। तो देखिए सबका ये वाले जो मान के चलिए, अगर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो x1 में जितना भी एलिमेंट है x2 में सबका क्या है, अलग अलग इमेज बन रहा है। सबका जो इमेज बन रहा है सिंगल इमेज बन रहा है। किसी का जैसे मान के चलिए एक का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A बना है, 2 का B बना है, 3 का देख सकते हैं E बना है, 4 का क्या बना है, C बना है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा मतलब अवयव नहीं है जिसका एक हो और इस इधर 2 इमेज बना हो। तो एकाएकी फलन का काफी अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि जितने भी इसमें एलिमेंट है सबका अलग अलग इमेज बन रहा है, आप देख के समझ सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें दिखाई दे रहा है, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, क्या ये भी एकाएकी फलन है? तो इसको आप एकाएकी फलन नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 1 और 2 जो दिखाई दे रहा है इसका एक ही प्रतिबिंब है। 1 और 2 का दोनों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, B बन रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाए कि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं 2 या 2 से अधिक का एक ही प्रतिबिंब बने तो उसको बहुएक फलन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुएक फलन है, इसको एकाएकी अथवा एकाएक फलन नहीं कहा जा सकता है। जबकि आकृति 1 में जो हम आपको समझाए हैं, क्योंकि सबका सिंगल इमेज बन रहा है, ठीक है ना, तो ये सिंगल इमेज बनने के कारण ही एकाएकी अथवा एकाएक फलन है। लेकिन ये एकाएकी फलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 इमेज का एक ही प्रतिबिंब बना है, इसीलिए इसको बहुएक फलन कहेंगे। तो बहुएक फलन और एकाएकी फलन में काफी डिफरेंस है, तो आप इसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। तो आप लोग समझ गए ना, ये आकृति 1 में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एकाएकी फलन है, ठीक है ना, जबकि ये क्या है, बहुएक फलन है। एकाएकी फलन होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सबका सिंगल इमेज बन रहा है, अलग अलग इमेज बन रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि 1-2 अवयव का एक ही इमेज बन रहा है, इसीलिए यह एक बहुएक फलन हो गया। तो आप समझिएगा अच्छे ढंग से, ठीक है।
आप लोग जब क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा एकाएकी फलन को सिद्ध करने के लिए, तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि f(x1) बराबर f(x2) के बराबर आना चाहिए, और f(x1) बराबर f(x2) लिखकर x1 के बराबर x2 आना चाहिए। ठीक है, x1 के बराबर x2 अगर आ गया, यदि आप क्वेश्चन में दिखा देते हैं, तो वह एक एकाएकी फलन हो जाएगा। अन्यथा बहुएक फलन का तो एग्जाम्पल मैं आपको समझाइए दिया हूं। तो आइए दोस्तों, अब बात मैं कर लेता हूं आच्छादक फलन के बारे में। जैसे कि आप समझ सकते हैं आच्छादक फलन की डिफिनेशन क्या होती है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आच्छादक फलन का डिफिनेशन। आच्छादक फलन का डिफिनेशन ये है कि फलन f सच दैट x टेंड्स टू y आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है। आच्छादक को अंग्रेजी में अनटू और आच्छादी का मतलब होता है सर्जेक्टिव, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। आच्छादक को अंग्रेजी में अनटू और आच्छादी को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना। तो आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है कोई फलन आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात प्रत्येक y एलिमेंट y के लिए x में ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि f(x) बराबर y हो। समझिएगा ध्यान से, ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि f सच दैट x टेंड्स टू y। ये अगर आपको कहीं बार बार आपको देखने को मिला होगा, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है संकेत, ये फलन को दर्शाने का संकेत होता है। जैसे कि पहले का वीडियो में बनाया हूँ फलन वाला, आई बटन पर आएगा लिंक। फलन की परिभाषा यदि आप नहीं जानते हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देखकर समझ लीजिएगा फलन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ पर फलन का ये जो संकेत लिखने का तरीका है, ये फलन को दर्शाने का तरीका होता है। ये लिखा गया है f सच दैट x टेंड्स टू y। मतलब ये दो समुच्चय में रिलेशन को उनके बीच क्या संबंध होता है, ये इसको दिखाता है। तो कह रहा है कि x टेंड्स टू y में आच्छादक या आच्छादी कहलाता है यदि f कह रहा है कि y का प्रत्येक अवयव, y में जितना भी एलिमेंट रहेगा, मतलब y में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, x का किसी न किसी का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए हम यहाँ पर दो व्यक्ति को हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि दो बॉक्स है, तो इस बॉक्स में जितना भी एलिमेंट है, इधर जितना भी मतलब मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका सबका क्या होना चाहिए, बीच में लाइट, जैसे यहाँ पर लाइट रख दिया गया है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लाइट यहाँ पर रख दिया गया है, लाइट इधर से आ रहा है, इस पर पड़ रहा है, तो इधर का जितना भी इमेज है इसमें मिलना चाहिए। मतलब y में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो x का इमेज ना हो, यही इसमें कहा जा रहा है। और सवाल जब आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, प्रश्नावली को सॉल्व कीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा f(x) बराबर y मंगाना होता है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देना चाहता हूं कि आच्छादक अथवा आच्छादी फलन को कैसे समझना है। ठीक है, जैसे कि आप समझिएगा ध्यान से। अब इसमें जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे आकृति 1 में देखिएगा, आपसे मैं पूछूं कि क्या यह आच्छादक या आच्छादी फलन है, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए x1 में जितना भी एलिमेंट है, जैसे 1 से लेकर 4 तक जो एलिमेंट दिखाया गया है, इसमें b वाला में जितना भी इमेज बना है, बी वाला का इमेज देखिए, जिसमें f जो है एक्स्ट्रा हो गया है। f तो किसी का इमेज बना ही नहीं है, इसीलिए यह आच्छादक फलन नहीं कहा जा सकता है। वही दूसरी तरफ आकृति 2 की बात कर लेते हैं। तो x1 में कितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है, 4 एलिमेंट है। x2 में कितना है, f तक है। इसमें भी देख सकते हैं a और f किसी का इमेज नहीं बना है। a और f क्या है, किसी का इमेज नहीं है। इसीलिए यह भी जो आकृति दिखाया गया है, यह भी क्या है, आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन में कैसा होना चाहिए कि इधर वाला जितना भी पार्ट होता है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी रूप से x1 में जो मतलब अवयव है उसका इमेज होना चाहिए। ये तो है ही नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं आकृति 3 की। तो आकृति 3 समझिएगा ध्यान से। आकृति 3 को आच्छादक फलन कहा जा सकता है क्योंकि x2 में जितना भी एलिमेंट है वो x1 के किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, प्रतिबिंब है। इसीलिए इसको हम लोग आच्छादक कह सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो एग्जाम्पल दिया गया है, चौथा में, ये भी आच्छादक फलन है। ठीक है, आच्छादक फलन इसको कहा जा सकता है। और ये एकाएक फलन भी कहा जा सकता है। एकाएक फलन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें देखिएगा सबका अलग अलग इमेज बना है। ठीक है ना। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका जैसे कि 2 एलिमेंट है या 2 का एक ही इमेज बना हो। तो ये आच्छादक भी है और एकाएक भी है। ठीक है ना। आच्छादक फलन भी है और एकाएक फलन भी है। और तीसरा जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ये इसको एक बहुएक फलन भी कहा जा सकता है, एकाएकी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिएगा 1 और 2 दोनों का इमेज क्या है, यही है। तो इसलिए इसको हम लोग सिर्फ आच्छादक कहेंगे, एकाएक इसको नहीं कह सकते हैं। जबकि ये जो उदाहरण है, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो सकता है।
इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई एक आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि एफ का परिसर बराबर वाई। मतलब आच्छादक फलन कहलाएगा कि यदि एफ का परिसर जितना भी होगा वो तो उसका परिसर जो भी होगा एक्स का होगा का प्रतिबिंब ही होगा, इसीलिए परिसर को भी मतलब वाई जो होगा वो क्या होगा, परिसर होगा, इसी को इसका आच्छादक फलन कहेंगे। और अब मैं बात कर लेता हूं एक और इंपॉर्टेंट फलन के बारे में। वो क्या होता है, एकाएकी तथा आच्छादक फलन। एकाएकी तथा आच्छादक फलन अंग्रेजी में 1 1 एंड अनटू, चाहे आप उसको एकाएकी आच्छादी भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में बाइजेक्टिव फलन भी कह सकते हैं। तो ये कोई फलन एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई एकाएकी तथा आच्छादक फलन अथवा एकाएकी आच्छादी कहलाता है, फलन कहलाता है यदि एफ क्या हो, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो। यदि कोई फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो जाए ना, तो आप समझिएगा कि वह जो फलन है वो क्या है, एकाएकी आच्छादी है। यानी अंग्रेजी में आप उसको 1 1 एंड अनटू कह सकते हैं, चाहे शॉर्टकट में उसको बाइजेक्टिव फलन भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ बताया था कि ये जो एग्जाम्पल है एकाएकी आच्छादी फलन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो आकृति दिखाई दे रहा है आच्छादी होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी वाला x2 में जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये तो इधर जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज है, तो आच्छादी भी है, और सबका सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है, तो ये एकाएक भी हो गया। मतलब ये जो फलन है एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है, यही कारण है कि यह फलन एकाएकी आच्छादी फलन कहलाएगा। ठीक है, तो काफी दमदार तरीके से मैंने आपको ये सारा चीज समझा दिया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको समझने में कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका समाधान करके जरूर बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।